नमस्कार दर्शकों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आयु के किस साल कौन सा भाव क्या प्रभाव डालेगा हमारे जीवन पर, आने वाला साल कैसा बीतेगा, सन 2023 हमारे लिए क्या लिए बैठा है, इस साल हमारी जन्म पत्रिका का कौन सा भाव हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, ये जानने के लिए आइए अपनी जन्म पत्रिका को समझते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। आने वाले सालों में किस भाव से संबंधित घटनाएं घटेंगी, ये जानने के लिए कुंडली के 12 भावों से क्या देखते हैं, पहले ये समझना होगा। ये हमारी कुंडली का प्रथम भाव है, इसे लगन भी कहते हैं। प्रथम भाव से शरीर, रंग, रूप, हमारी आकृति, हमारे ज्ञान के बारे में, हमारी मानसिकता के बारे में, मस्तिष्क के भीतर क्या चल रहा है, अर्थात हमारी सोच कैसी है, हमारे शील के विषय में, विवेक के विषय में, गौरव और विनम्रता और हमारा स्वभाव कैसा है, इत्यादि इत्यादि चीजें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। अर्थात ये भाव मुख्यतः जातक के शरीर से संबंधित है। यहाँ से जातक की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा द्वितीय भाव है। इसे धन भाव भी कहते हैं। हमारे कुटुंब के विषय में हमारी वाणी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मीठी है, कैसी है हमारी सोच, दाया नेत्र और हमारे दांत और जीवा, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी, अगर उनके बारे में भी हमें कोई ज्ञान चाहिए तो द्वितीय भाव से देखा जाएगा। ये हमारा तृतीय भाव है। तीसरे भाव से हमारे पराक्रम के विषय में देखा जाता है, हमारे भीतर कितना साहस है, और यहीं से ही छोटी यात्राएं जैसे रेल इत्यादि से, जब बस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के भीतर भीतर छोटी यात्राएं देखी जाती हैं। यहाँ से दायां कान देखा जाता है, और हमारा गला और गुप्त शत्रु जो है वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं, जबकि जो प्रत्यक्ष शत्रु है वो छठे भाव से देखे जाते हैं। ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। इस भाव से माता के विषय में जानकारी मिलती है। हमारी माता का रंग, रूप, उनका स्वभाव कैसा है, उसके विषय में, उनका हमारे जीवन में कितना सुख है। इसके अतिरिक्त यहाँ ये हमारे भौतिक सुविधाओं के विषय में भी बताता है। यहाँ से हमें भूमि, भवन, वाहन सुख, क्या हमारे भाग्य में वाहन सुख अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब भी यहीं से पता चलता है। हमारी जो अचल संपत्ति है, अर्थात मकान, प्रॉपर्टी, जो वो भी सारी संपत्ति हम यहाँ से देखते हैं। दूसरे भाव से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, जोड़ा हुआ धन देखते हैं, अपने रत्न इत्यादि देखते हैं, और चौथे भाव से हम अचल संपत्ति देखते हैं। हमारा जो गुप्त धन है उसका भी यहीं से पता चलता है, और छाती के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात जो हृदय के ऊपरी हिस्सा है, हमारे फेफड़े इत्यादि। जो हमारा पंचम भाव है इसे सुख भाव कहते हैं, जहाँ से संतान के विषय में, कि हमारी संतान हमें सुख देगी, कब होगी, कितनी संतान होगी, संतान में लड़के हैं या लड़कियां हैं, अर्थात पुत्र है कि पुत्री है, और यहाँ तक कि हमारे गर्भाशय के विषय में कब गर्भधारण होगा, और इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों के बारे में भी यहीं से पता चलता है। छाती का जो निचला हिस्सा है और पेट का ऊपरी हिस्सा, और इसके अलावा हृदय भी यहाँ से देखा जाता है। ननिहाल यहीं से देखा जाता है, संतान देखी जाती है, और शिक्षा भी यहीं से देखी जाती है। और इसके अलावा हमारा धर्म है, जो हमारी बुद्धि है, कैसी बुद्धि होगी, हमारी बुद्धि कुटिल होगी, अच्छी बुद्धि होगी, ये सब भी यहीं से देखा जाता है। अब ये है कुंडली का छठा भाव। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु मुख्यतः इन तीन चीजों के लिए देखा जाता है। यहाँ हमारे जीवन में आने वाले दुख सुख, अर्थात शोक, विपदा जो है, वो जो चिंताएं घेरे रहती हैं, हमारे दुखों को यहीं से देखा जाएगा। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में जो लड़ाई झगड़ा मुकदमा होता है उसकी भी जानकारी छठे भाव से मिलती है। हमारे पेट के भीतर जो आंत है, या फिर जो हमारे जीवन में आने वाली लंबी बीमारियां हैं, उसके बारे में भी यहीं से देखा जाता है। तीसरे भाव से छोटी बीमारी और छठे भाव से लंबी बीमारी देखी जाती है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो भी छठे भाव से ही देखी जाती हैं। ये हमारा सप्तम भाव है, इसे जया भाव भी कहते हैं, और यहाँ से हमारे जीवन साथी के विषय में पता चलता है। यदि स्त्री की पत्रिका है तो उसके पति के बारे में, और यदि
पुरुष की पत्रिका है तो उसकी स्त्री के बारे में यहाँ से ही ज्ञान प्राप्त होता है। किसी जातक का विवाह, जहाँ उसके विवाह में आने वाला सुख, जब विवाह कब होगा, कितनी दूर होगा, ये सब चीज़ें यहीं से देखी जाती। इस भाव से इंसान के अंदर जो काम वासना है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। इसी भाव से हम अपने पार्टनर, चाहे वो जीवन साथी है, हमारा जीवन में पार्टनर है, चाहे हमारे बिजनेस व्यापार में पार्टनर है, और यहाँ तक कि जो हमारा मूत्र मार्ग है उसकी जानकारी भी इसी भाव से होती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो रोजमर्रा की आमदन है, जहाँ महीने के बाद जो तनख्वाह इत्यादि मिलती है, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। अब ये है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव से सब गुप्त चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहीं से हमारे गुप्त अंगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और जो गहरी खोज की जाती है, किसी भी चीज के बारे में जो अन्वेषण किए जाते हैं, उस खोज के विषय में भी यहीं से पता चलता है। किसी भी जातक का जो ससुराल पक्ष है वो भी यहीं से देखा जाएगा। दुर्घटना, आयु, मृत्यु और मृत्यु तुल्य जो जीवन में कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती हैं, जो असाध्य रोग है, इन सब के बारे में यहीं से अष्टम भाव से पता चलता है। हमारा जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, अर्थात हमारा निचला हिस्सा, उदर के जो रोग हैं, जो पेट के जो रोग हैं, वो भी यहीं से पता चलते हैं। और ऐसे रोग या ऐसी चीज़ें जिसके बारे में पता नहीं किया जा सके, वो सब अष्टम भाव से ही देखी जाती है। अर्थात हर वो चीज़ जो गुप्त है, उन गुप्त चीज़ों का ज्ञान अष्टम भाव से होता है। नवम भाव हमारे पिता के लिए है, हमारा भाग्य भाव है। यहाँ से ही हमें यश इत्यादि के विषय में, हमारे जीवन में कितना यश या अपयश है, ये यहीं से पता चलेगा। शरीर में जो अंग है वो है जांघें, तो जांघों के विषय में भी यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। इस भाव से हमारे पिता के अतिरिक्त गुरु के विषय में भी पता चलता है। साला और साली से हमारे कैसे संबंध होंगे, ये भी पता चलता है। हमारा भाग्य कैसा होगा, धर्म में रुचि कितनी है, हमारे जीवन में कितनी और कैसी तीर्थ यात्राएं हैं, क्या विदेश यात्रा हम कर सकते हैं। तो जी हाँ, विदेश यात्रा के विषय में भी नवम भाव से ही पता चलता है। हालांकि अष्टम भाव से भी विदेश यात्रा के विषय में पता चलता है। अष्टम भाव से जो समुद्रिक यात्राएं होती हैं देखी जाती हैं, और नवम भाव से हवाई जहाज की यात्रा देखी जाती है। और इसके बाद है हमारा दशम भाव, जो जहाँ से हमारा रोजगार, हमारे जो कर्म है उसके विषय में पता चलता है। हमारे पिता का धन कितना है, ये भी हमें यहीं से पता चलता है। हमें राज्य से हमारे जो संबंध है वो कैसे रहेंगे, अच्छे या बुरे, और हमें कैसा पद प्राप्त होगा, हमारी प्रभुसत्ता कैसी होगी, हमारा अधिकार क्या है, हमारी प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमारे जीवन में क्या कोई राजयोग है। राजयोग नवम और दशम के स्थान परिवर्तन होने से एक बहुत बढ़िया राजयोग बनता है। तो ये राजयोग भी यहीं से देखे जाते हैं। हम कैसा कर्म करेंगे, हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या होगा, क्या हम व्यापार में कामयाब होंगे, जाके हमें कुछ और करना है, अर्थात हम कैसा काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त शरीर, जो घुटने हैं हमारे, उनका जो जोड़ है, घुटनों का ही अधिक ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। ये है 11वां भाव, इसे लाभ भाव भी कहते हैं। ये हमारी आमदन का भाव है। जीवन में जितनी भी प्राप्तियां हैं, हमारी जो इच्छा की पूर्ति है, वो इसी भाव से देखी जाती है। यहाँ से हमें अपने ज्येष्ठ जो भाई हैं, बहन है, उस हमारी जो पुत्र वधू है, और घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा जिसे हम पिंडलियां बोलते हैं, वो भी इसी भाग से देखा जाता है। इस स्थान को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये लाभ भाव तो है ही हमारा। यहाँ से बायां कान भी देखा जाता है। आमदन के सभी साधन इसी जगह से देखे जाते हैं। अब है 12वां भाव, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, खर्च का भाव है ये। विदेश में यदि किसी को पूर्णतया बसना है, वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, वहीं रहना है, वहीं पक्के तौर पर बसना है, तो 12वें भाव से देखा जाता है। यहाँ से हमारा बायां नेत्र भी देखा जाता है। अस्पताल में जो खर्च जो हमारी बीमारियों पर खर्च होगा, वो इसी भाव से देखा जाता है। ये भाव सिर्फ खर्चों के लिए नहीं है, यहाँ से हमारे मोक्ष के विषय में भी पता चलता है। अब हमने अच्छी तरह समझ लिया कि कुंडली के 12 भावों से कौन कौन से विषय विचारणीय है। अब हम
अपने सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। सूत्र हम बारी बारी लगन कुंडली तथा चंद्र कुंडली दोनों पर लगाएंगे। उम्र के जिस वर्ष का हमें फल ज्ञात करना है वह वर्ष निकाल लें, उसे 12 से भाग दें, जो शेष फल बचे उस गिनती अंक तक भावों की संख्या गिने। हमें पूरा साल उस भाव का प्रभाव मिलेगा। यदि 0 शेष बचे तो हमारा 12वां भाव होगा। दूसरा, जिस भाव में हमारी संख्या पूर्ण हो उस भाव में देखें कि राशि क्या है, उस भाव में ग्रह कौन कौन से हैं, उस भाव में किस किस ग्रह की दृष्टि है। अब उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि किसी जातक की जन्म तिथि है 10 अगस्त 1985 और हमें 22 मई 2022 का फल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 22 मई 2022 से आयु घटाएंगे। आयु घटाने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। 22 मई 2022, उसके नीचे लिखेंगे 10 अगस्त 1950। 22 में से 10 घटाएंगे तो प्राप्त हुए 12 दिन। अब क्योंकि 5 में से 8 नहीं घटा सकते तो हम सन से 1 साल लेंगे, अर्थात 12 महीने। 12 और 5 दोनों मिलकर हुए 17। तो 17 में से 8 घटाएंगे तो बाकी बचेगा 9। अब 2022 की जगह 1 साल निकल जाने से 2021 रहा, उसमें से 1985 घटाएंगे तो बाकी वर्ष बचेंगे 36। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ष 36 प्राप्त हुए तथा 37वें वर्ष का 12 दिन और 9 महीने संख्या प्राप्त हुई। अब हमारे पास आयु का 37वां वर्ष चल रहा है। हमने अब प्राप्त आयु वर्षों को 12 से भाग देना है। 12 तिये 36, एक शेषफल बचा। जो शेष बचा केवल उतने ही भाव आगे गिनेंगे। एक ही शेष है तो एक ही भाव गिनेंगे, अर्थात पहले भाव का फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने लगन से ही गिनना शुरू करना है। और यदि 0 प्राप्त होता तो हम 12 भाव संख्या समझते। अब हम इस भाव का अच्छा और बुरा फल ज्ञात करेंगे। प्रथम भाव का सीधा संबंध जातक से है। वहाँ पर शुक्र ग्रह है, मिथुन राशि है और केतु की अशुभ दृष्टि है, लगन पर है। केतु की शनि से युति पंचम भाव में है। भावेश बुध दूसरे भाव अर्थात मारक स्थान पर है तथा शत्रु राशि कर्क में है। साथ क्रूर ग्रह सूर्य तथा क्रूर और नीच ग्रह मंगल के साथ अति अशुभ प्रभाव में है। शुक्र भी अशुभ और शुभ दोनों प्रभाव लिए हुए हैं। पंचमेश होकर शुभ है किंतु 12वें भाव अर्थात त्रिक भाव का स्वामी होकर अशुभ है। नीच मंगल की अशुभ दृष्टि पंचम भाव का नाश कर रही है। भावेश बुध लगन तथा सुख भाव का भी स्वामी है तथा अशुभ प्रभाव में है। जातक की प्रॉपर्टी बनेगी किंतु उसी प्रॉपर्टी में पैसा बुरी तरह फंस जाएगा तथा प्रथम पुत्र का जीवन भी खतरे में है। अब यही सूत्र हम चंद्र कुंडली पर भी लागू करेंगे। इस कुंडली में चंद्र उच्च के हैं किंतु 12वें भाव त्रिक भाव में है। चंद्र धन भाव का स्वामी है तो धन का व्यर्थ व्यय होगा। पुत्र कारक ग्रह गुरु नीच राशि में बैठकर चंद्र को अशुभ दृष्टि से देख रहा है। नीच मंगल की नीच गुरु पर दृष्टि अनिष्ट फल कर रही है। भावेश स्वामी बुध कर्क राशि में है। कर्क राशि हृदय की प्रतीक है तथा भावना प्रधान है। शनि की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर फल शुभ और अशुभ दोनों हैं, क्योंकि शनि भी पंचम भाव में बैठकर शत्रु दृष्टि से देख रहा है। उधर पुत्र कारक गुरु भी पीड़ित है। पुत्र की आयु के लिए बहुत भारी है तथा प्रॉपर्टी में भी पैसा फंस गया। इस तरह जातक जीवन के किसी भी वर्ष में घटने वाली घटनाओं को जान सकता है और पूर्व अनुमान लगा सकता है। कमेंट कर बताएं आपको ये विषय कैसा लगा। इसी तरह बाकी भावों के विषय में भी आप जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। आप सब मेरा परिवार हैं। ज्योतिष क्योरी चैनल आपका अपना चैनल है। वीडियो पूरी देखने से ही विषय ठीक से समझ में आता है। इसे शेयर अवश्य करें, किसी अन्य का भी भला हो सकता है।